ईद पर भी घाटी में नहीं रुकी पत्थरबाजी। अनंतनाग में प्रदर्शनकारियों ने सीआरपीएफ कैंप पर फेंके पत्थर। श्रीनगर में ईदगाह के पास पत्थरबाजी में सीआरपीएफ के 2 जवान घायल। भीड़ को काबू में करने के लिए सुरक्षा बलों ने दागे आंसू गैस के गोले। बिहार के नालंदा में अनाज की सही कीमतों की मांग को लेकर किसानों का चक्का जाम, हाईवे पर लगाया जाम। गोरखालैंड की मांग को लेकर दार्जिलिंग में प्रदर्शन जारी, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। तिरुवनंतपुरम में बेहतर सैलरी की मांग को लेकर नर्सों का धरना प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। आजमगढ़ में एक महिला को नशीली पदार्थ खिलाकर गैंगरेप करने वाला जीप चालक और खलासी गिरफ्तार, दूध मुही बच्ची को पिलाई थी शराब। एटा में संपत्ति के लिए बहू ने बुजुर्ग सास की पिटाई कर छत से नीचे फेंका, अस्पताल में हालत गंभीर। कानपुर में लोगों ने पर्स चुराने वाली महिला गैंग को पकड़ा, टेम्पो में महिला कांस्टेबल का चुराया था पर्स। बांदा से बीजेपी विधायक राजकरण कबीर का सनसनीखेज खुलासा, खनन माफियाओं ने की ट्रक से कुचलकर मारने की कोशिश। फेसबुक पर पोस्ट किया वीडियो। आगरा में मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई, एक शख्स ने मोबाइल में वीडियो बनाया। एटा में शादीशुदा शख्स पर शादी का झांसा देकर एक महिला से 9 साल तक यौन उत्पीड़न का आरोप, पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ के होटल में पुलिस का छापा, आपत्तिजनक हालत में पकड़े गए लड़के लड़कियां। लखीमपुर खीरी में गैंगरेप पीड़ित को फिर से गैंगरेप और जान से मारने की धमकी मिली, 3 महीने से खुलेआम घूम रहे आरोपी। झांसी में एक होटल से एलईडी टीवी चुराकर फरार हुआ शख्स, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। आजमगढ़ में पुलिस के हत्थे चढ़े 3 शार्प शूटर्स, भारी मात्रा में हथियार बरामद। मेरठ में 2 दिन पहले एक युवक की हत्या पर बवाल गुस्साए लोगों ने थाने में किया पथराव। बुलंदशहर में कटीली तार में छोड़े हुए करंट ने ली 11 साल के बच्चे की जान, घर में पसरा मातम। मिर्जापुर में गंगा में नाव पलटने से एक शख्स की मौत, 12 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। हरदोई में सराफा कारोबारी से लूटपाट करने वाले 4 लुटेरे गिरफ्तार, 2.5 महीने बाद गिरफ्तारी हुई। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर साहिब शुक्ला का गोरखपुर में उनके गांव में अंतिम संस्कार, दर्शन के लिए उमड़े लोग। यूपी के बुलंदशहर में नाबालिग से गैंगरेप में 4 आरोपी गिरफ्तार, 24 घंटे के अंदर हुई गिरफ्तारी। बिजनौर में शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर सन की आशिक ने लड़की के सौतेले पिता का किया कत्ल, आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। हरदोई में एक ही गांव के 3 युवकों की खेत में संदिग्ध हालत में मिली लाश, पुलिस कर रही है जांच। आईएएस अनुराग तिवारी की संदिग्ध मौत की जांच के सिलसिले में बहराइच पहुंची सीबीआई की टीम, करीबी दोस्तों से पूछताछ की। संत कबीर नगर में पीस पार्टी के युवा नेता की दिन दहाड़े हत्या, गैस गोदाम के पास एक कमरे में लाश मिली। बिहार के दरभंगा से बरेली जा रही महिला और उसकी 11 साल की बेटी को बंधक बनाकर संभल में 4 दिनों तक गैंगरेप, बच्ची अब भी दरिंदों के चंगुल में। कानपुर में एलपीजी सिलेंडर से एक घर में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। हरियाणा के सोनीपत में अवैध रूप से चल रहे अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा, संचालक समेत 2 गिरफ्तार। रायपुर में कर्ज से परेशान किसान ने खेत में पेड़ से लटक कर दे दी जान, घर में मातम पसरा। पठानकोट रेलवे स्टेशन के पास 10 साल के मासूम का शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर 25 करोड़ कीमत की हेरोइन जब्त, एक भारतीय तस्कर गिरफ्तार। सोनीपत में 100 रुपए के लेन देन के विवाद में ऑटो चालक की हत्या, 2 सगे भाई गिरफ्तार। फतेहाबाद में तलाकशुदा महिला के प्यार में मकान मालिक ने जहर खाकर दी जान, प्रेमिका ने भी की खुदकुशी। सोनीपत में कैंपस गेट पर छात्रा से छेड़खानी की कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया मामला। हरियाणा में इनोवेटिव इंडिया की अनोखी मिसाल, रेवाड़ी में 10वीं के छात्र ने बनाई 16 पार से चलने वाली बाइक। भिंड में पिता की लाइसेंसी पिस्टल से खेल रहे बच्चे से चली गोली, 15 साल की बहन की मौत हो गई। रायसेन में 2 बसों की टक्कर, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश में किसानों की मौत का सिलसिला जारी, टीकमगढ़ में कर्ज से परेशान किसान ने खुदकुशी की। रायसेन में एक घर की दीवार गिरने से 6 महीने के बच्चे की मौत, 7 घायल। आदिवासी बहुल मंडला में प्रोजेक्ट 100 कलाम के छात्रों का कमाल, 29 छात्रों का नीट में चयन। मध्य प्रदेश के सतना में रिश्वत लेते पकड़ा गया नगर निगम का अफसर, 12 लाख कैश, 10 लाख का सोना बरामद।
आज तक की खबर का असर मध्य प्रदेश के खरगोन में ट्रैक्टर ट्रॉली से कैदियों को पेशी कर ले जाने के मामले में एसपी ने दिए जांच के आदेश। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुरानी रंजिश में 2 गुटों में खूनी खेल, फायरिंग में 2 की मौत, 2 घायल। दिल्ली के न्यू अशोकनगर में दोस्तों के साथ नहाने गया युवक नहर में डूबा, तलाशी का काम जारी। नशा मुक्ति दिवस पर होशियारपुर में बीजेपी की ओर से मैराथन का आयोजन, नौजवानों से नशा छोड़ने की अपील। भरतपुर में घटिया सड़क निर्माण पर स्थानीय लोगों का हंगामा, ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग लेकर सड़क पर धरना किया। राजस्थान के कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी का बयान, प्रदेश में अगर कर से एक भी किसान की मौत साबित हो जाए तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। उदयपुर में ट्रक और ट्रॉली की भीषण टक्कर, ड्राइवर और खलासी की मौके पर ही मौत। झालावाड़ में 2 ट्रकों की भिड़ंत में पिता पुत्र की मौत, 3 गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में शराब के नशे में एक शख्स ने खुद को लगाई आग, अस्पताल में तोड़ा दम। दिल्ली के मियांवाली इलाके में शराब को लेकर विवाद में चाकूबाजी, 1 की मौत, 2 घायल। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी आईपीएस अफसर, स्कॉर्पियो के साथ एक फर्जी आई कार्ड बरामद। रोहिणी में लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के जीटीबी एनक्लेव में गार्ड को बंधक बनाकर फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस से 37 लाख की लूट, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी साथ ले गए आरोपी। दिल्ली के मधु विहार में 7 साल के बच्चे का नरकंकाल बरामद, 25 मई को दर्ज हुआ था अपहरण का केस। ऋषिकेश में गंगा में नहाते समय डूबा दिल्ली का युवक, दोस्त नदी किनारे बना रहा था वीडियो। धर्मशाला में दिल दहला देने वाली वारदात, घरेलू झगड़ों से तंग आकर महिला ने घर में लगाई आग, 14 महीने की बच्ची जिंदा जली। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद जवानों को बस्तर में दी गई श्रद्धांजलि, आईजी समेत सभी बड़े अधिकारियों की मौजूदगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अब स्मार्टफोन की मदद से बटेगी डाक, 18 पोस्टमैन को दिए गए हाईटेक फोन। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में लगने वाले अंबुबाची मेले का समापन, लाखों की संख्या में श्रद्धालु। दिल्ली के तिलक नगर में एक कार में अचानक लगी आग, पास खड़ी कार को भी अपनी चपेट में लिया। राजस्थान के सिरोही में सड़क पर उल्टा डीजल से भरा टैंकर, तेल लूटने लोगों की होड़ मची। यूपी के अमरोहा में सड़क हादसे के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, मौके पर देर से पहुंची पुलिस टीम पर हमला किया। झारखंड के जामताड़ा में ट्रेन लेट होने पर यात्रियों का फूटा गुस्सा, स्टेशन पर जमकर उत्पात मचाया। हिमाचल के सोलन में बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा, तैयारियों के बाद भी भीड़ नहीं जुटी। लखनऊ के बाद समर्थन जुटाने देहरादून पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार। समर्थन के लिए उत्तराखंड पहुंचे एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गाजियाबाद के रामलीला मैदान में 20 दिनों तक चले आरएसएस मेरठ प्रांत के कार्यक्रम का समापन, पूर्ण गणावेश के साथ आए 485 परीक्षार्थी। पश्चिम बंगाल के नादिया में पुलिस के हत्थे चढ़ा फर्जी डॉक्टर, बिना डिग्री चला रहा था क्लिनिक। मुंबई के बायकुला जेल में कैदी की मौत पर बवाल, साथ ही कैदियों ने जमकर हंगामा किया। हरिद्वार में टॉयलेट नहीं होने पर दुल्हन ने ससुराल को कहा अलविदा, नाराज होकर मायके लौटी। कोलकाता एयरपोर्ट पर फर्जी पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया बांग्लादेशी नागरिक, पुलिस कर रही है पूछताछ। आसनसोल में पुलिस के हत्थे चढ़ा हथियारों का सौदागर, आरोपी बिहार का रहने वाला। झारखंड सरकार को झटका, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने सीएनटी और एसपीटी एक्ट संशोधन विधेयक लौटाया। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर, नए प्रवेश द्वार का निर्माण। स्वच्छता मिशन के सपने को जमशेदपुर की छात्रा मोदित्रा चैटर्जी ने दिया नया रूप, प्लास्टिक के बोतल से किया टॉयलेट का निर्माण। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में लगातार बारिश से पंचगंगा और भोगावती नदी उफान पर, बांध के डूबने का खतरा।
भोपाल में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना, कई इलाकों में भारी बारिश। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश से मुसीबत, केदारनाथ के पास हाईवे पर जमा हुआ है मलबा। टिहरी में भी भारी बारिश से आफत, धनौल्टी पर रास्ते में फंसे वाहन। ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज जीतने पर गुंटूर में बैडमिंटन स्टार किदांबी श्रीकांत के साथ जश्न मना, बेटे की कामयाबी से माता पिता गदगद। आज देश भर में मनाई जा रही है ईद, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद मुबारक कही। मुंबई के माहिम दरगाह में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज, एक दूसरे को गले मिलकर बधाई दी। पटना के गांधी मैदान में भी ईद की पढ़ी गई नमाज, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी लोगों को ईद की बधाई। ईद पर लखनऊ के ईदगाह मैदान पहुंचे यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव, लोगों के साथ त्योहार मनाया। घाटी में भी ईद पर लोगों ने उत्साह दिखाया, प्रमुख मस्जिदों में नमाज पढ़ने बड़ी तादाद में इकट्ठा हुए लोग। दिल्ली में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन के घर ईद का जश्न, रामविलास पासवान समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। वडोदरा में पठान बंधुओं के घर भी धूमधाम से मनाई गई ईद, क्रिकेटर भाइयों ने लोगों को दी मुबारकबाद। अभिनेता शाहरुख खान के ईद पर अपने फैंस को दी बधाई, अपने चाहने वालों का किया शुक्रिया। हरियाणा के बल्लभगढ़ के खंदावली गांव में जुनैद के घर पसरा मातम, ईद पर बेटे की याद में गम में डूबे घर वाले। रामपुर में ईद पर लोगों ने बांधी काली पट्टी, जुनैद की हत्या और गाय के नाम पर गुंडागर्दी का विरोध।